नमस्कार। निखिलेश स्वारान ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, नवरात्रि चल रही है, शारदीय नवरात्रि। तो कुछ लोगों ने नवाण मंत्र के बारे में, साधना के बारे में जानकारी चाहिए। उन लोगों का मन का मंतव्य है कि किसी ने तो यहाँ तक भी सवाल पूछा है कि हमने साधना की, ऐसा यूट्यूब में हम देखते हैं और उसमें बताया था कि आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप साधना कर सकते हैं। लेकिन हमारी साधना करने के बाद उसके विपरीत परिणाम आए। कोई कहता है गुरु बनाइए, तो पहला प्रश्न तो यही है कि हम गुरु बनाएं या बगैर गुरु की साधना करें, वास्तविकता क्या है इसके अंदर। तो एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न उनका ये है कि हम किस तरीके से साधना करें कि हमें किसी तरीके के कोई ज़्यादा विपरीत परिणाम भोगने को ना मिले। जो सही साधना का लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त करें। तीसरी बात ये है कि मंत्र जो है हमें किस तरीके से उच्चारण करना चाहिए। चौथी बात, साधना का क्रम क्या होता है। इस तरीके से बात उन्होंने पूछी है। मित्रों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हैं कि आदिशक्ति जगदम्बा सकल विश्व की चलाने वाली, सभी का पालन पोषण करने वाली, सभी के कार्य संपन्न करने वाली, सभी को जीवन को उत्थान करने वाली वो महाशक्ति है। पहली बात तो मैं यही कह दूं कि जो लोग अगर इस तरीके से बात करते हैं कि जगदम्बा की या देवी की सिद्धि कर लीजिए तो आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे, तो देखिए, देवी की सिद्धि हो या किसी अन्य देवता की, ये इनकी सिद्धि करना या इनको बस में करना किसी की बस की बात नहीं। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि हमने मंत्र जप करके या पूजा आराधना करके किसी देवता के लिए, किसी शक्ति के लिए अपने बस में कर रखा है, तो ठीक है, उनकी सोच है, वो अच्छी है, लेकिन किसी को बस में नहीं हो सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपने उनकी सेवा की, आपने उनका भजन पूजन जप इत्यादि जो कुछ भी नियम जिसके होते वो किया, तो उनके सहयोग आपको प्राप्त हुआ। क्योंकि किसी चीज़ को सिद्ध करना या अपने कंट्रोल करना, इसका अर्थ अलग होता है, और सहयोग प्राप्त करना बात है, तो सहयोग ही मिलता है। क्योंकि जिस शक्ति को आप कह रहे हैं कि हमने अपने कंट्रोल में कर लिया है या सिद्ध कर ली है, तो वो तो जब आप नहीं थे तब भी थी इस संसार में, और जब नहीं रहोगे तब भी थी, तो सिद्ध कहाँ की है। हाँ, ये बात है कि आपने उसका सहयोग प्राप्त किया है, उस सहयोग से आप दूसरा का भी भला कर सकते हैं और अपने जीवन का भी उत्थान कर सकते हैं, तो ये सहयोग की भावना होती है। अब हम साधना के ऊपर आते हैं कि नवाण को ही लेकर के चलते हैं कि नवाण का जब आप साधना करें नवाण मंत्र की, तो पहले तो आप ये क्लियर अपने आप में करें कि आप नवाण को किस रूप में साधना कर रहे हैं। देवी की तो हजारों रूप हैं, वह तो नित्य रूप धारण करनी, पल पल अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेती है। आपको उसको कौन सा रूप आपके लिए पसंद है, वह रूप अपने जहन में बिठा लीजिए, या उसको ज़्यादा प्रेम करिए, उसको ज़्यादा चाहना रखिए। दूसरी बात ये है कि आपके जीवन में कोई सही गुरु होना आवश्यक है। गुरु मार्गदर्शक होता है, और जो सही गुरु है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन गुरु की बात नहीं कर रहा, नाम मात्र के गुरु हैं। 2-4 किताबें पढ़ ली, एक थोड़ा बहुत इधर सीख लिया, बस गुरु बन बैठे। ठीक है, उनका काम है, वो भी अच्छा है, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन गुरु वो है जिसने साधना की हो और उस लक्ष्य को भेदा हो, उस लक्ष्य तक पहुँचा हो, और उन अद्वितीय शक्तियों का उसे सानिध्य प्राप्त हुआ हो, उनकी कृपा प्राप्त हुई, ऐसा गुरु आपको ढूंढना चाहिए। तो गुरु से दीक्षा ले, और
गुरु जो मंत्र देता है वह मंत्र आपका एक सर्वोपरि मंत्र होता है दीक्षा के उपरांत। वह मंत्र आपके हर क्षेत्र में आपका मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपका मार्गदर्शन भी वही करता है। तो स्त्री से गुरु दीक्षा लेना एक उचित होता है, और अगर देखा जाए सीधी भाषा में अगर बात करें तो अनिवार्य भी है। अब आते हैं कि नवार्ण मंत्र में ओम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब आप नवार्ण कहते हैं तो नवार्ण का मतलब होता है 9 वर्ण। 9 वर्ण में 10वां वर्ण कोई नहीं होना चाहिए। तो इसमें कई लोग कह देते हैं कि ओम लगाने से उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसका पावर कंट्रोल रहता है। ठीक है, उनकी बात है, उसमें किसी को ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि नवार्ण में ओम नहीं लगता है और ना नवार्ण में नमः लगता है। आप सीधा सीधा नवार्ण करें 9 वर्णों का, ना शुरू में ओम लगाएं ना आखिरी में नमः लगाएं। और जब इसकी साधना करें तो वह चित्र अपने सामने रखें जिसको आप पसंद करते हो, आपको अच्छा लगता हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको गुरु मंत्र विशेष तौर पे आपको करना चाहिए। जब पूजन करें, अपने आपके जो भी कुल के देवता हों, इष्ट देवी हो, इष्ट देवता हों, पितृगण हों, सभी को आपको नमस्कार करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इसमें सफल हूँ, या मुझे इस देवता का सानिध्य प्राप्त हो या उनकी कृपा प्राप्त हो। इस तरीके से उनको जो आप पूजन कर सकते हैं। गणपति का पूजन करना चाहिए, और गणपति के पूजन के उपरांत देखा जाए तो जिस भूमि पर हम बैठते हैं उस भूमि को भी नमन किया जाता है, उस भूमि को भी पूजन किया जाता है, क्योंकि उन्हीं की गोद में बैठ कर के हम पूजन कर रहे हैं। इसके बाद में आप एक प्रक्रिया ये भी आती है कि आप सुरक्षा घेरा बनाएं। जो भी मंत्र आपके पास हो उससे आप चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लें, क्योंकि जहाँ भी साधना होती है वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जाएँ कुछ ना कुछ घूमती ही रहती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो जो सामान रहती है वो तो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, लेकिन कुछ दुष्ट प्रकृति की ऊर्जा होती हैं, वो आपके भजन पूजन को जो साधना उसको छीनने की कोशिश करती हैं, वो। तो इसलिए जो है आपके लिए ये सुरक्षा घेरा लगाना भी चाहिए। अब आप कहीं सुरक्षा घेरा कैसे लगाएं, तो चाहे आप जल डाल के लगा लें, चाहे आप किसी कील ले लें उससे घेरा खींच लें, अथवा अपनी छोटी उंगली से घेरा खींच लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका मालूम है, उससे आप करें। और इस प्रकार से करने से आप जब नवार्ण करेंगे तो या तो आपके पास काली हकीक की माला हो, उससे आप जप करें, उस माला को प्राण प्रतिष्ठित करें, पूजन करें, और उसके उपरांत फिर उसके लिए उपयोग में लें। माला को गौमुखी ले लें या किसी चादर में ढक कर के ही जप करें, जब तक आपका जप पूरा ना हो जाए। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, आपने 1.25 लाख एक 9 दिन में या 10 दिन में जो भी आपने टाइम लिया करने का निश्चय किया है, तो बीच में आपकी मान लीजिए जितनी भी माला बनती हैं कि एक दिन में इतनी माला करनी है, तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट तो आप उतनी देर तक नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप 21 माला करने के उपरांत 1-2 मिनट के लिए उठ सकते हैं, टहल सकते हैं, क्योंकि पैर दर्द करने लगते हैं, थोड़ी सी आप आराम कर सकते हैं। मतलब उठ के बैठ जाएं, या मान लीजिए थोड़े टहल लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर बिस्तर पे लेट जाएं, वो नहीं चलेगा। और थोड़े आप घूम फिर सकते हैं जिससे पैर सही हो जाए। और जितने दिन आप साधना करें उस जितने दिन सात्विक भोजन लें, किसी तरीके का नशा या मांस वगैरह ये ना खाएं, अंडे वगैरह ये ना खाएं, सात्विक करें। और इन सब के साथ में एक बात और है
कि जैसे आप नवाण करते हैं तो आप जो करन्यास, अंगन्यास और दिशान्यास, कम से कम ये 3 तो आपको जरूर करना चाहिए। अब आप कहेंगे ये दिशान्यास, अंगन्यास, करन्यास क्यों किए जाते हैं, क्या लाभ मिलता है? तो देखिए, किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो देवता बन के ही करते हैं, तभी आपकी पूजा वो आगे बढ़ पाती है। पहला आता है स्वयं का आपने पवित्रीकरण कर लिया, दशाबंधन कर लिया, आसन में बैठ गए। अब जो मंत्र आप अन्य आपने पूजन कर लिए, अब जो मंत्र है आपका, उन मंत्रों से आप पहले विनियोग करेंगे। आप जो भी आपका विनियोग लिखा हो, उसमें पुस्तक में लिखा हो या पता, उस तरीके से आप जल लेकर के विनियोग कर देंगे। विनियोग में जो ऋषि शब्द आता है, वो ऋषि उसको कहते हैं जिस ऋषि ने इस मंत्र की रचना की है, इस मंत्र को जाना है, इस मंत्र की शक्ति तक उसकी पहुँच है, इस मंत्र की शक्ति को का जो देवता है उसका उसने साक्षात्कार किया है। इसलिए ऐसे के लिए ऋषि कहा जाता है। और प्रत्येक मंत्र में आता है कि फलां ऋषि, जिसमें जो जैसा आता है। इसमें एक बात और आती है, आपने देखा होगा शिखरणी छंद, अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, ये जो शब्द आता है, इसका मतलब ये है कि उस मंत्र को इस ध्वनि में आपको उच्चारण करना है। अगर अनुष्टुप लिया है तो आप अनुष्टुप तरीके से उच्चारण करेंगे। अगर मान लीजिए किसी दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, गायत्री तरीके, तो आप गायत्री के तरीके से उच्चारण करेंगे। या शिखरणी लिखा है या अन्य कोई लिखा है तो आप उस तरीके से उसका उच्चारण करेंगे। इसका एक इंडिकेशन रहता है कि आपके लिए यह मंत्र जो है किस तरीके से उच्चारण करना, तो उसको कहते हैं छंद। अब आपका छंद हो गया और आप ऋषि हो गए। अब आता है कि इस मंत्र में का देवता कौन है, तो उस विनियोग में आता है कि इस मंत्र का फलां देवता है, तो उस देवता को याद करके उनको नमन किया जाता है और मानसिक पूजन किया जाता है। इसके बाद एक शब्द और आता है कि शक्ति, कि देवता तो है लेकिन इस मंत्र में शक्ति किसकी है, तो वो शक्ति उसमें आती तो उसका भी विनियोग किया जाता है। इसी विनियोग में आ जाती है सारी से। मैं छोटी छोटी करके इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ तो देते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझते इसका मतलब क्या होता है। तो देवता हो गए, शक्ति हो गई और छंद हो गया, ऋषि हो गए, तो इन सब का नाम लेकर के फिर विनियोग किया था। जो जल डाला जाता है वो उनके निमित्त डाला जाता है। जब इतना आप करेंगे फिर आता है करन्यास। अगर मंत्र न्यास पे जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं। करन्यास पे ही आ जाते हैं आप, क्योंकि फिर तो उसमें मंत्र न्यास किया जाता है, मंत्र को चैतन्य किया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन नवाण में ऐसा कुछ नहीं, नवाण में आप कर सकते हैं। नवाण अपने आप में सिद्ध मंत्र है। तो इसके लिए अब सिद्ध का आप ये न सोचें कि जब सिद्ध है तो फिर सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है, कुछ तो यही बात कर देते हैं। तो देखिए, अगर किसी को कहते हैं भाई ये चाबी है और ये ताला है, चालू है, काम करता है, अब आप कहेंगे इसको क्या जरूरत है फिर हमें चाबी लेने, ताला लेने को, तो काम ही करता है। नहीं, चाला, ताला और चाबी जरूर है, लेकिन आपको उस चाबी का मालूम होना चाहिए कि कैसे ताला लगाना है, कैसे खोलना है। चाबी तो कई प्रकार की होती हैं, अब जौन सी चाबी उसमें लगी उसी से खोल पाएंगे आप। इसलिए वो मतलब वर्क करता है, काम करता है, लेकिन उसके ज्ञान होना चाहिए कि हमें कैसे करना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो करन्यास आता है पहले ही। तो करन्यास में क्या होते हैं कि जो न्यास होता है उसमें उन शक्तियों का, उन मंत्र के बीज मंत्रों का उन अंगों में स्थापना करते हैं। उन स्थापना करने के विधि को न्यास कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, क्योंकि मैं एक हाथ में तो माइक ली हूँ इसलिए मैं एक ही हाथ से आपको बता पाऊँगा। जैसे नवाण को लेके चलें तो नवाण में मान लो आप, ये आपका हाथ है, तो ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, यानी आपने ऐं शक्ति के लिए इस अंगूठे में आवाहन किया है कि आप यहाँ विराजमान हो जाइए, शुद्धिकरण करिए, आशीर्वाद दीजिए। ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। फिर दूसरा आता है बीज मंत्र, ह्रीं
मध्यमाभ्यां नमः, ये हमारी मध्यमा उंगली है। तो अंगूठे से देखिए, इसमें थोड़ी सी बात है, क्षमा करें। ऐंग अंगुष्ठाभ्यां नमः, फिर आता है ह्रीम तर्जनीभ्यो नमः। तो ऐंग में अंगुष्ठाभ्यां और ह्रीम में जो तर्जनी और ए अंगूठा मिल गया। ऐंग अंगुष्ठाभ्यां नमः, ह्रीम दोबारा करेंगे, ह्रीम तर्जनीभ्यो नमः, फिर एक क्लीम मध्यमाभ्यो नमः। क्लीम शब्द में अंगूठा और मध्यमा आपकी ये जुड़ जाएगी। इस तरीके से देख रहे होंगे आप। अब इसमें जो है आपने देखा, ऐंग अंगुष्ठाभ्यां नमः, ह्रीम तर्जनीभ्यो नमः, क्लीम मध्यमाभ्यो नमः, चामुंडा अनामिकाभ्यो नमः। चामुंडा शब्द लेकर के आप अनामिका, अनामिका क्योंकि अनामिका को कोई नाम नहीं, बगैर नाम की है ये, इसी को रिंग फिंगर बोलते हैं। चामुंडा अनामिका। फिर आता है बिच्चे कनिष्ठाभ्याम नमः। बिच्चे शब्द लोग बोलेंगे, उसको कनिष्ठा छोटी उंगली और अंगूठा को टच करेंगे, बिच्चे कनिष्ठाभ्याम नमः। फिर आ जाता है, फिर अब आप पूरे नवाण के लिए फिर पुनः उच्चारण करेंगे, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे करतल पृष्ठेभ्यो नमः। करतल पृष्ठेभ्यो कहा कि ये हमारे जो हाथ है ना, इस तरीके से ये है, और तो उसको आप यूँ भी कर सकते हैं, दोनों हाथ को स्प्रे कर लिया। तो ये करतल पृष्ठ में कहते हैं हाथ का पिछला हिस्सा, जहाँ ये हिस्सा, इसको पृष्ठ कहते हैं, ये सामने का हो गया। तो करतल पृष्ठ देना, यानी यह मंत्र बीज रूप से इन अंगों में समाहित हो जाए, चेतन हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हृदय न्यास। तो यही जो नवाण के शब्द हैं, यही आपके इसमें आ जाएंगे। जैसे ऐंग हृदय नमः, हृदय में स्थापित हो। ह्रीम शीर्षे स्वा, क्लीम शिखाय वसट, फिर चामुंडाय कपचामुंड, बिच्चे नेत्राय वसट, ये तीनों नेत्र। इस तरीके से यही मंत्र इसमें चलता। तो ये आपका हो गया हृदय न्यास, यानी करन्यास, हृदय न्यास। अब इसमें और गहराई में जाएंगे तो फिर और लंबा हो जाता है, इसलिए सूक्ष्म ही मैं बात कर रहा हूँ। इतना करने के उपरांत फिर आप जो है आगे की प्रक्रिया में अपना जो भी पूजक विधि है, पद्धति कर दें। फिर आप जो है जप करें, और जब जप करेंगे तो ये विधि मैंने बता दी कि 21 माला करने के पहले ना उठें, ना किसी को किसी चीज़ का जवाब दें, और अपनी साधना के लिए आप गुप्त रखें। जब तक आप पूरी करते हैं साधना, तो किसी को ये मालूम नहीं चलना चाहिए कि आप किसकी साधना कर रहे हैं और कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं। मंत्र के लिए आप मन में ही उच्चारण करिए। मंत्र को कुछ तेज़ी में कर देते हैं कि वो खुद इतनी ज़ोर से बोलते कि बगल वाला भी सुन ले, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मंत्र को जितने आप अपने अंदर में जप करोगे, माला चलती रहेगी, और इसको जितना आप साधना को सीक्रेट रखोगे, यानी यहाँ तक है साधना को अन्य लोगों से भी आप छिपाइए और अपने घर के लोगों से छिपाइए। आप किसी को एहसास नहीं होने दे कि हम कौन सी साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मंत्र का भी पता नहीं चलना चाहिए। और इसके साथ में जो आपको अनुभव आए, उन अनुभव को आपको किसी से कहना नहीं है। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि थोड़ा सा अनुभव आया और फ़ौरन जो है कह देते कि अरे हमें तो इस प्रकार से अनुभव आया, हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा लगा। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। आप तो अपने आप में जो लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को पूरा करिए और अपना मंत्र जप करिए। जब ये आपका मंत्र पूरा हो जाए, जितने भी दिनों में आपने लक्ष्य लिया है, 9 दिन का, 10 दिन का या 11 दिन का, उसके उपरांत आप जो है एक थाली में पानी ले लें, उसमें फूल ले लें और तर्पण करें। इसी मंत्र को, थाली में जल ले लिया और फूल को घुमाया और जो ही मंत्र बोलते जाओ नवाण, और तर्पयामी 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 करके, कुछ नहीं तो 108 बार करना है। तर्पण करने के उपरांत, और अन्य विधि पे नहीं ज़्यादा है, यहीं से सूक्ष्म विधि है। इसके उपरांत आप हवन करेंगे। हवन करेंगे तो हवन की सामग्री में जो सामान हवन का आता है, वह तो पैकेट आप ले ही लेंगे। उसमें घी मिला लीजिए, गुड़ या शक्कर मिला लीजिए, पीली सरसों मिला लीजिए, और उससे आप हवन करिए। और अगर आपके पास ये सारी विधि नहीं है ज़्यादा, ये भी मैं कह देता हूँ, तो केवल गुड़ और घी का हवन करिए। आप गुड़ और घी का हवन करिए, और इसके उपरांत जो है
पूर्ण आहुति के रूप में अगर आपके पास है तो आप नारियल का गरीगुला चढ़ा सकते हैं। उस गरीगुला को आप लीजिए, काट लो, उसके थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है और उसमें जो है साकिल भर के, साकिल यानी हवन सामग्री डाल दी जाती है, या वो नहीं है तो गुड़ और घी डाल दिया जाता है, लौंग का जोड़ा डाल दिया जाता है। फिर उसका जो आपने काटा है वो हिस्सा बचा है उसके ऊपर रख करके और कलावा से बांध देते हैं। उसको आप पूर्ण आहुति के रूप में दे दीजिए। अगर आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है तो आप एक सुपारी ले लीजिए, सुपारी दे दीजिए। और अगर ये भी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो घर में जो आपने भोजन बनाया है, पूरी इत्यादि कोई बनाते हैं प्रसाद, तो आप उससे भी आहुति दे सकते हैं। लौंग का जोड़ा ले लिया, उससे आहुति दे दी। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपकी व्यवस्थाएं कैसे कर सकते हैं। इसकी करने के उपरांत फिर आप जो है ज़्यादा आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप कन्या जो आइए, कन्याओं के लिए भोजन कराइए आप। और भोजन कराने का ये कि आप जो भी एक मिल जाए, दो मिल जाए। और कन्याओं के भोजन में कभी ये नहीं सोचें ये किस वर्ण की है, जो भी आपको मिल जाए, किसी भी जाति को, किसी वर्ण को, वो आप लीजिए। और 12 साल 10 साल से ज़्यादा बड़ी कन्या ना लें। कन्या तो है लेकिन वो उच्च नहीं, इसलिए यानी जो खाने का भोजन का स्वाद समझ सके। यानी कि ऐसे सोच लो आप कि 4 साल की, 3-4 साल से लेकर के और आप 10 साल तक के बीच की लड़कियां जो है कन्याएं, उनको बुलाइए, उनके पहले चरण धोइए और फिर उनके कुमकुम से तिलक करिए। उसके उपरांत उनको भोजन कराइए और भोजन के उपरांत जो भी आपकी व्यवस्था है जैसी है तो आप उनको कुछ पैसे दक्षिणा में दीजिए, फल दे दीजिए, जैसी आपकी है वैसा करिए, क्योंकि रास्ता वही है, आपकी भावना के साथ होना चाहिए। तो यहाँ जब इतनी आप विधि करते हैं तो ये नवाण मंत्र जो है आपको फायदा देगा। इसमें होता क्या है कि जब आप जप करेंगे तो इसकी ऊर्जा जो है क्लीनिंग करती है। तो कभी कभी किसी की अगर कोई मान लीजिए निगेटिव ऊर्जा है, गलत ऊर्जा है या दोष कह लीजिए, तो किसी के पेट खराब हो जाता है, किसी का सर चकराने लगता है, किसी का हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, किसी का बदन में हीट बढ़ने लगती है। तो ये हीट मतलब ये कोई रोग बीमारी नहीं है, ये जो है शरीर की जो मंत्र क्लीनिंग करता है, क्योंकि मंत्र के अंदर दाहक शक्ति होती है तो वो उनको जलाना चालू कर देता है। जब कोई चीज़ अंदर घुसी हुई बैठी हुई है निगेटिव ऊर्जा, तो उनको जलाएगी, वो बाहर निकलेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो प्रभाव दिखाती हैं और धीरे धीरे फिर आप सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है कि मौसम के हिसाब से आपको कोई तकलीफ हो गई है, आप यही सोच रहे हैं कि नहीं अभी अपने आप से, देखो मौसम के हिसाब से अगर कोई हो जाए तो उसको आप डॉक्टर की दवाई ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं किसी के दिल भी घबराने लगता है, ज़रा घबराहट टाइप की हो जाती है। तो जिसकी जैसे शरीर मतलब क्लीन नहीं है उससे तो वो ऊर्जाएँ जो बाहर निकलती हैं, तो जैसे जैसे मंत्र करेंगे ऐसे ही हो जाता है। और जब साधना जो भी आप मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र का विशेष ध्यान रखें। गुरु मंत्र आपका सब चीज़ में सफलतादायक होता है, गुरु का पूजन जो है सफलतादायक होता है। इस तरीके से आप करेंगे तो जाहिर है कि नवाण के किसी तरीके से करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपको लाभ ही प्राप्त होंगे। साथियों, तो जो भी प्रश्न था उसके अनुसार मैंने आपको जवाब दिया और अब आपको उचित लगा क्या लगा ये तो आपकी भावना जाने। इन्हीं शब्दों के साथ माता रानी की कृपा सभी बहन भाइयों को, चैनल देखने वाले बंधुओं के ऊपर कृपा बरसती रहे। हम तो यही कामना करते हैं। जय माता की।